वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले पार्ट्स में हमने इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस देखा था। आज हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था क्या होता है। कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कोई एक्शन जारी हो, मतलब अभी चल रहा हो, ठीक है, कोई एक्शन चल रहा हो, तब क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसमें परफेक्ट भी ऐड है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, निश्चित कोई बात तो निश्चित हो चुका है, मतलब क्या निश्चित है यहाँ पे, टाइम, ठीक है। सिंपल जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम उसमें टाइम भी ऐड कर दें कि मैं कब से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। ये देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, मैं 2 घंटे से एक लेटर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने टाइम भी बता दिया और प्लस यहाँ पे सिंस और फॉर भी यूज होता है। तो सिंस और फॉर टाइम के पहले हम कब यूज करते हैं, अगर कोई टाइम सर्टेन है, निश्चित है, तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं, और अगर कोई टाइम अनिश्चित है वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे 2 बजे निश्चित टाइम की बात हो रही कि 2 बजे की बात हो रही। अगर हम यहाँ पे कहें 2 घंटे से लिख रहा, तो 2 घंटे कौन से, सुबह के, शाम के, रात के, किसी भी टाइम के 2 घंटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 घंटे वो निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट की जहाँ पे भी बात आ रही वहाँ पे क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे। तो कंटिन्यूअस टेंस में भी पहचान यही थी, रहा है, रही है, रहे। बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, टाइम फ्रेज, ठीक है। हम टाइम पीरियड की भी बात करेंगे कि जो एक्शन है वो कब से शुरू हो रहा है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और हैज तो होता ही परफेक्ट टेंस में, साथ ही बीन ऐड हो जाता है, ठीक है। हैव बीन या हैज बीन, और कंटिन्यूअस है इसलिए हमेशा कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब आईएनजी, रहा के लिए आईएनजी लगता है, मतलब वर्ब का 4th फॉर्म, ठीक है। हैज या हैव के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब का 4th फॉर्म लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या, और साथ ही सिंस फॉर होता है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम फ्रेज। जैसे ये एग्जांपल लिखा है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, मैंने बताया था 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव और बीन, ठीक है। हैव हैज के साथ बीन, तो नॉट कहाँ लगाते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा हैव हैज, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम पीरियड। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी को फॉर के साथ भी लिख सकते हैं कि मैं 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं वहाँ पे हम सब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरोनेगेटिव में नॉट कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और बीन कहाँ लगा देंगे, नॉट के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम पीरियड। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल लें, जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे, वह मंडे से एक बुक पढ़ रही है। तो सिंस यूज किया हमने क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मंडे की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम मंडे ना बोल करके ये कहें कि 3 दिनों से पढ़ रही है, तब हम क्या बोलेंगे, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 days, 3 दिनों से पढ़ रही। तो कौन से 3 दिन, ये क्लियर नहीं है। इसी तरह से अगर हम ईयर की बात करें तो अगर हम कहें 4 years से हम यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन बिलासपुर सिंस 2 years,
years, तो 2 साल से रह रहे हैं, तो कौन से 2 साल क्लियर नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे फॉर, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग इन बिलासपुर फॉर 2 years। अगर हम निश्चित कर दें कि कौन से सन से रह रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे, वी हैव बीन लिविंग इन बिलासपुर सिंस 1995, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं करना है, बस हैव और हैज की जगह पे होगा हैड, और है की जगह पे होगा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और टाइम पीरियड रहेगा, बस हैव हैज की जगह पे हमको हैड लगाना है, तो क्या हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, हैव हैज की जगह पे हम लगा देंगे हैड, 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 ठीक है। बाकी सेम है एज इट इज, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हैव की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हैड, 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 क्योंकि पास्ट में क्या करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। अब जो हम है यूज कर रहे थे, रहा है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, रहा था। जैसे एग्जांपल देखिए, I had been writing a letter since 2 o'clock। मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। जब हम यहाँ पे हैव यूज कर रहे थे तो क्या बोलते, मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूँ, अभी क्या हो गया, रहा था, ठीक है। उसी तरह से I had been writing a letter for 2 hours। मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, मैं 2 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहा था। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं 2 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ नहीं था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल सेम था, बस अंतर क्या था, हैव हैज की जगह पे हम हैड लगा रहे थे और है की जगह पे हम था की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमने क्या देखा, ये पास्ट देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में कैसे होगी, हिंदी में सेंटेंस कैसे एंड होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में टाइम की भी बात होगी कि जो टाइम है, जो एक्शन हो रहा होगा वो कब से हो रहा होगा, ठीक है। तो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फ्यूचर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो शैल और विल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल और विल के साथ हैव बीन ऐड होता है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ हैव बीन ऐड होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम फ्रेज। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस टुमारो। मैं कल से एक पत्र लिख रहा होऊंगा, ठीक है। टुमारो की बात हो रही, निश्चित टाइम है कि कल आने वाला, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस। मैं कल से एक पत्र लिख रहा होऊंगा। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे हम, शैल या विल के बाद, मतलब हैव बीन और शैल या विल के बीच में लगाएंगे। कैसे, सब्जेक्ट होगा, शैल और विल के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम फ्रेज। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस टुमारो। मैं कल से एक पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा, ठीक है। कहाँ नॉट लगाया हमने, शैल या विल के तुरंत बाद, और उसके बाद हमने लिखा हैव बीन, ठीक है। वैसे इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को कहाँ पे लिखेंगे, शैल या विल को आगे लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव बीन। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर बाकी तो वैसा ही है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस टुमारो। क्या मैं कल से एक पत्र लिख रहा होऊंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट कहाँ पे लगाएंगे, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, तो अभी भी सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, और शैल विल होगा सामने। तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट हैव बीन
राइटिंग अ लेटर सिंस टुमारो, क्या मैं कल से एक पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको पता है कि फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल और विल तो लगता ही है। शैल और विल के साथ हमको और क्या लगा देना है, एक्स्ट्रा हैव बीन लगा देना है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहाँ लगाना है, शैल और विल के तुरंत बाद लगाना है, फिर हैव बीन लिख देना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल और विल पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव बीन लिख देना है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमको मालूम है कि नॉट हमेशा कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, ये हमने लगा दिया। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया, चारों फॉर्म हमने देख लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको पूरे टेंस को आपने समझ लिया अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएंगे, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं उस पर, और नए नए सेंटेंस फॉर्म करेंगे। आप जो डेली कॉन्वर्सेशन में जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो टेंस से ही आप बात करते हैं, तो टेंस बहुत ज़रूरी है डेली कॉन्वर्सेशन में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ कैसे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, किस तरह से आप जो रिलेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे बना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको आपकी कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।